Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 11. The name of this chapter is Organic Chemistry. In block 3 of chemistry, we had discussed in previous week about introduction of organic compound. Then we had discussed classification of organic compound, diversity, magnitude, general characteristics of that organic compound. Then in previous week we had discussed source of organic compound like coal, then sources of organic compound and uses of organic compound. Then we had discussed alkanes and alkyl radicals. Now in this week we are going to study functional group, then move on to discuss test for these functional group. Then we will move on to study or discuss exercise, MCQs, short as well as long question. Clear? Today we will learn functional group containing carbon, hydrogen and oxygen. Then move on to discuss functional group containing carbon, hydrogen and nitrogen. Then move on to discuss functional group containing carbon, hydrogen and halogens. And then at the end we are discuss double and triple bond, that is act as functional group. आपको अच्छे से पता है ये सारे डिस्कशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है. सो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर एज अ पेरेंट एलिमेंट. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर बाय डिस्कसिंग फंक्शनल ग्रुप. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. कोई एटम हो जाए, ग्रुप ऑफ एटम हो जाएंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बेसिस पे भी, which determine the characteristic property, जिसकी वजह से हमें किसी भी कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पता लगे, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक. उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, जिसकी वजह से उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे सामने आ जाता है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का. इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में. The remaining part of the molecule mainly determine the physical properties such as melting point, boiling point and density. ठीक है. For example, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, OH group is a functional group of alcohols. अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो कि क्लासिफाई किए जाते हैं इन अल्कोहल्स, उसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो क्या है? हमारे पास OH है, which give the characteristic property of alcohols. जो अल्कोहल को एक characteristic property देता है, which means आपके पास जो भी अल्कोहलिक कंपाउंड होगा उसके अंदर OH as a functional group जरूर present होगा. Another example is carboxylic group due to the presence of this group COOH. Therefore, functional group of carboxylic is dash COOH ग्रुप. ठीक है. यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है दिस. तो जब COOH कहीं भी प्रेजेंट होगा इन स्पेसिफिक दिस ऑर्डर, किसी दूसरे ऑर्डर में नहीं, इसी ऑर्डर में, तो आपको वहां से पता लगेगा कि ये जो कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स को फॉलो अप करेगा. इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इस ग्रुप को रिलाय करेगी. क्लियर? Here we have functional group containing carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है. हमारे पास ये जो शो किए जा रहे हैं बिलो, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेसेसरी होंगे. The organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen are as functional group are. ठीक है. अब उन्होंने क्या कहा है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो कौन से हैं? हमारे पास अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. ठीक है. अब इनको डिटेल डिस्कस करते हैं आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्कोहलिक ग्रुप. अल्कोहलिक ग्रुप क्या है? द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल इज OH. दिस इज अ स्लैश नॉट अ माइनस. इसको स्लैश मतलब यहाँ पे बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन अल्काइल रेडिकल लगेगा. जो भी जिस भी सीरीज को फॉलो अप करेंगे जिसके साथ भी लगेगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो यहाँ पे आके अटैच होगा. दिस इज अ शोइंग ऑफ एम्प्टी स्पेस फॉर बॉन्ड. ठीक. द जनरल फॉर्मूला इज ROH. अब यहाँ पे R अल्काइल रेडिकल है. ठीक है. R रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल जो भी वहां पे आके अटैच होगा.
अब ये आपके पास एग्जांपल है मिथाइल अल्कोहल, ये देखें OH, इसके साथ मीथेन लगा तो मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मीथेन CH4 उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो मिथाइल बन गया, और जब उस रिमूविंग और फ्री स्पेस पे हम लोगों ने OH को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसका नेम बदल गया मिथाइल अल्कोहल। अनदर एग्जांपल इज इथाइल अल्कोहल, तब यहाँ पे आपने इथेन को रिमूव करवा के इथाइल रेडिकल लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया इथाइल अल्कोहल। एक और एग्जांपल आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह आप आगे इन सीरीज को चलाते जाएंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, जैसे जैसे OH आप उसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो वो सीरीज किसकी बन जाएंगी, वो अल्कोहलिक सीरीज बन जाएगी। हमारे पास अल्कोहल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, वो सारे कंपाउंड किसके अंदर जाएंगे, अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर जाएंगे। क्लियर? सो हियर वी हैव OH एज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। क्लियर? Another is ether linkage. The functional group of ether is COC, ठीक है। ये COC which means ये स्पेसिस शो की गई है कि यहाँ पे आपके पास कोई से भी अल्काइल रेडिकल लग सकते हैं, अल्काइल ग्रुप लग सकते हैं। बेसिकली प्रेजेंस ऑफ O between two alkyl groups. The general formula is this, अभी जो डिस्कस किया है प्रेजेंस ऑफ O between two alkyl groups। अब यहाँ पे बात आ जाती है R और R स्लैश का क्या मतलब है बेटा। R और R slash both are alkyl groups but they may be same or different। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। Here we have example। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है जिसमें हमारे पास दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम लगे हैं, तो हमने उसको क्या नेम दे दिया, डाई मिथाइल, मतलब दो मिथाइल लगे हैं और दरमियान में O है तो डाई मिथाइल ईथर। एक और एग्जाम्पल आ गई आपके पास जिसमें दोनों तरफ इथाइल लगा तो डाई इथाइल ईथर। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट लगे हैं दोनों तरफ, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो क्या नाम डलेगा, इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फाबेटिकली ये नेम डाले जाते हैं। फर्दर आप अगली क्लासेस में इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, हाउ टू नेम द कंपाउंड। क्लियर? नाउ अनदर टाइप इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दिस। आपके पास एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है उसमें दिस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आता है C डबल बॉन्ड OH और उसके इस साइड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। COH की प्रेजेंस आपको क्या बताती है, एल्डिहाइड ग्रुप बताती है, ठीक है। और उसकी बेटा स्ट्रक्चर भी यही होता है, C डबल बॉन्ड O और H ही रहेगा। Here we have the general formula RCHO। R stands for H और सम अल्काइल ग्रुप। अब वो कह रहे हैं कि बाज दफा एक आधा कंपाउंड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसके R जो है वो H भी हो सकता है और बाकी आपको अच्छे से पता है R is for alkyl group। Here we have formaldehyde। It is the only compound जहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ H आते हैं, तो इसका नेम है formaldehyde। क्लियर? उसके अलावा हमारे पास इस प्लेस पे हमेशा अल्काइल ग्रुप ही लगेगा। Here we have example एसिटाल्डिहाइड। जब हमारे पास यहाँ पे मिथाइल रेडिकल लगा तो इसका नेम क्या डल गया, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर? Now another type is ketonic group। अब यहाँ पे देखिए ketonic groups क्या है, The compound contain functional group like this। जब आपके पास C डबल बॉन्ड O आ जाए और दोनों साइड्स फॉर अल्काइल रेडिकल। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस ये है, एल्डिहाइड की एक तरफ हाइड्रोजन नेसेसरी है जबकि कीटोन के दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल आते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। दे हैव द जनरल फार्मूला लाइक दिस, ठीक है, अल्काइल रेडिकल। अब यहाँ पे भी R और R प्राइम और R स्लैश आ रहा है, विच मीन्स both of these are alkyl group but they may be same or different। Here we have example in which we have same alkyl group acetone और dimethyl ketone। Another example is ethyl methyl ketone जिसमें आपके पास दोनों alkyl radical change हैं, लेकिन ये क्या है, ketone की example है with the presence of C double bond O between two radicals। Clear? Another functional group is carboxylic group। डिटेल डिस्कशन करते हैं इसकी। कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। एक हमने अल्कोहल की डिस्कशन की थी सिंपल OH के साथ, बट व्हेन वी हैव फंक्शनल ग्रुप लाइक C डबल बॉन्ड O OH तो ये कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसकी एक साइड कैसे खाली होगी, फॉर अल्काइल रेडिकल, और इसका स्ट्रक्चर भी सेम यही रहेगा, एक O के साथ डबल बॉन्ड, A के साथ OH। क्लियर? Here we have general formula like this and R stands for H। सेम वही केस है, एक केस में H आएगा बाकी सब में अल्काइल ग्रुप। फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे हमारे पास H आता है, इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, बाकी सब में इस प्लेस पे आपके पास अल्काइल रेडिकल आएगा। एग्जांपल एसिटिक एसिड आ गई, जब आपने यहाँ पे अल्काइल रेडिकल को लगाया, अल्काइल रेडिकल विच इज मिथाइल, तो यहाँ पे आपका बन गया एसिटिक एसिड। क्लियर?
Another is ester linkage. Ester linkage क्या है? Organic compound containing और consisting of alkyl group, जिसके अंदर आपके पास COO और फिर alkyl group आता है, इसको क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। ठीक है, अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो ये है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे OH था, और जब यहाँ वाला H भी रिमूव कर देंगे अल्काइल के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इसका उसका कोई लिंक नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये टोटली एक नया फंक्शनल ग्रुप है, इसकी अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इन सीरीज की, इस ग्रुप की। ठीक है, तो जब आपके पास C डबल बॉन्ड O और O आएगा और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। सेम केस विद दिस, ये दोनों अल्काइल ग्रुप होंगे, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इफ वी हैव सेम तो उसका नेम क्या डलेगा? मिथाइल एसीटेट, दोनों तरफ मिथाइल है। इफ वी हैव डिफरेंट तो क्या नाम डलेगा? इथाइल एसीटेट। ठीक हो गया, एक आ गया एसीटेट का नाम और यहाँ पे हमने इथाइल डाल दिया। क्लियर? ये आपके पास बेटा इसका टेबल है, जिसके अंदर आपके पास डिटेल डिस्कशन की गई है। आपने इस टेबल को फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास क्लासेस के नेम है, अल्कोहल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप, क्लास, फार्मूला और एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, कुछ भी वो कह सकते हैं इसमें से पिक करके फॉर एमसीक्यूज, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखे, तो आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। Clear? Here we have an interesting information that is perfume often contain rose oil which consists of distinct smells given organic compound geraniol. Geraniol consists of two functional group, carbon-carbon double bond and hydroxyl group. अब उन्होंने आपको यहाँ पे बेटा परफ्यूम के अंदर बताया कि वो रोज ऑयल कंटेन करते हैं, जिसके अंदर आपके पास डिस्टिंक्ट कंपाउंड होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल के अंदर आपके पास टू फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ग्रेन्यूल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। A sniff dog can recognize the characteristic smell by human sweat. ठीक है, each person's sweat contain a unique blend of carboxylic acid. अब यहाँ पे उन्होंने आपको बताया, यहाँ से एमसीक्यूज भी पिक किए जा सकते हैं बेटा, इसलिए इसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को आपने मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया है कि स्निफिंग डॉग जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन बीइंग को बाय देयर स्वेट, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैव देयर on unique blend of carboxylic acid. So these dogs can recognize human being by this. Clear? We're going to discuss functional group that have कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, पहले देखते हैं कि बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन को डिस्कस कर रहे थे, अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अमाइंस। व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप कंटेन नाइट्रोजन इन इट, इट इज नोन एज अमाइंस। ठीक है, देयर फंक्शनल ग्रुप इज, अब यहाँ पे देखें इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? NH2, और साथ आपके पास अल्काइल रेडिकल के लिए फ्री स्पेस खाली है, सो द जनरल फार्मूला इज RNH2। ठीक है, यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप की एडिशन करेंगे। हियर वी हैव एग्जांपल मिथाइलमाइन। जब आपके पास अल्काइल ग्रुप की जगह आप लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे मिथाइल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मिथाइल अमाइन। ठीक है, अनदर एग्जांपल फॉर अमाइन इज डाइमिथाइलमाइन। ठीक है, यहाँ पे जब आप दूसरे मिथाइल को ऐड करेंगे तो कहाँ पे एडिशन होगी? कार्बन के साथ एडिशन नहीं होती है इन केस ऑफ अमाइंस, आप नाइट्रोजन के ऊपर ही इसकी एडिशन करेंगे बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? डाइमिथाइलमाइन। एंड अनदर एग्जांपल इज ट्राइमिथाइलमाइन। सेम केस नेक्स्ट भी आपके पास जाएगा, कार्बन के साथ कोई एडिशन नहीं होगी, यहाँ पे आप अगर उसको करेंगे तो यहाँ पे एडिशन होगी। ठीक है, कार्बन का एडिशन तो तब होगी ना, उसका नेम यहीं पे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे इथाइलमाइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का केस फॉलो अप हो रहा है, तो अमाइन के अंदर से जब रिमूव होगी तो ट्राइमिथाइलमाइन, इससे ज्यादा इसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसकी एबिलिटी इतनी थी, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन थे। विद द रिमूवल ऑफ 3 हाइड्रोजन वी ऐड 3 अल्काइल ग्रुप ऑन सेम नाइट्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास ट्राइमिथाइलमाइन बन गए। अब चेंजेस आएंगे तो इनके नेम्स में आएंगे, जो आपने साथ पे इसके अल्काइल ग्रुप लगाया है, अमाइन वैसे ही रहेगा। क्लियर? Now we are going to discuss functional group that contain carbon, hydrogen and halogens. ठीक है, अब हमारे पास halogens की डिस्कशन आएगी। The organic compound having functional group containing carbon, hydrogen and halogens. ठीक है, जब halogen आ जाएंगे तब क्या केस आएगा वो देखते हैं। Their functional group is RH। ठीक है, X represent halogens। ठीक है,
X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जितने भी आपके पास हेलोजन आते हैं वो रिप्लेस कर जाएंगे इस X को, ठीक है। Here we have tables in which we have compounds like alkyl halide, primary, secondary, tertiary। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जब भी आपके पास यहाँ पे X लगा है, that is representation of functional group with halogen, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी कब होगा, जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल रेडिकल लगा है दैट इज CH2, और इसके साथ आप कोई भी एडिशन करवा लें, मिथाइल की, इथाइल की, प्रोपाइल की, वो सीरीज सारी चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या बन गया, इथाइल हेलाइड, ठीक है। सिंपल हेलाइड उसके नेम पे ऐड हो जाएगा जब आप उसको करेंगे। यहाँ पे अल्काइल हेलाइड आ रहा है, तो यहाँ पे जब आपने स्पेसिफिक कोई आपने अल्काइल ग्रुप डाल दिया तो इथाइल हेलाइड, ठीक है। जब आपने कोई ऐसा ग्रुप अटैच किया है जिसका हेलोजन उसके फंक्शनल ग्रुप से अटैच है और उसके साथ फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप और अटैच है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये एक आपके पास आपका लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप और उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप ऐड है, ठीक है, मतलब बिटवीन पॉइंट पे लगेगा, सेकंड पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास क्या बना, सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड है, तो वो प्रोपेन और उसके आइसो की जगह पे आ गया, यानी कि उसके मिड पॉइंट पे आपके पास हेलाइड अटैच है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। अब अगर आपने ऐसा ग्रुप चूज किया है जिसके फर्दर 3 ब्रांचेस हैं या फर्दर 3 अटैचमेंट्स हैं, तो वो क्या आ जाएंगी, टर्शियरी। उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो वहां पे आ जाएगा टर्शियरी कंपाउंड। यहाँ पे आप देखें इस कार्बन के साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं, सो टर्शियरी ब्यूटाइल हेलाइड, क्लियर। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसी तरह आप लोग इसको मेमोराइज करेंगे, ठीक है। इन तीनों में आपके पास यही चीज आ रही है कि फंक्शनल ग्रुप अटैच है हेलोजन विद हेलोजन। बस ये देखना है कि जब हेलोजन सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, लीनियर चेन होगी, तो वो प्राइमरी होगा। जब उसके साथ ब्रांच चेन में आ जाएगा और सेकेंडरी पोजीशन पे आएगा तो सेकेंडरी, और टर्शियरी पे आएगा तो टर्शियरी, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। Hydrocarbon consisting of double bond between two carbon in their molecules are called alkenes। आपको अच्छे से पता है कि जब डबल बॉन्ड को 2 कार्बन के दरमियान में आ जाए उसको क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। Here we have इथीन, ठीक है। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो वो इथेन होता है, लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो इथीन बन जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपके हाइड्रोजन के नंबर्स भी चेंज होंगे यहाँ पे। और इसका फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए हैं, जनरल फॉर्मूला हमने अल्कीन, अल्काइंस और अल्कीन्स के पढ़े थे, ठीक है। उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, कार्बन की 2 की वैलेंसी तो यहीं पे सेटिस्फाई होगी रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन के साथ। अनदर एग्जांपल फॉर दिस इज प्रोपीन। सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रोपेन, और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन, क्लियर। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज अल्काइंस। हियर वी हैव एग्जांपल। उसी तरह आप देखें, जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका क्या नाम बन गया, इथाइन और एसिटाइलिन। इथेन से इथेन विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। सेम फॉर प्रोपेन, प्रोपीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में प्रोपाइन, क्लियर। सो यहाँ पे ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये भी एक्ट कर रहे हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। Going to discuss MCQs from this topic. The first MCQ is the functional group OH is found in। अभी हमने डिस्कस किया, आपको अच्छे से बताया, OH is a functional group present in alcohol series. So the C option is the best option over here. MCQs over here is identify which one of the following compound is ketone। अब आपके पास एक गिवन कंपाउंड है A, B, C and D। आपको अच्छे से पता है the compound contains C double bond O और 2 alkyl radical on both sides of carbon is known as ketone। तो यहाँ पे आपके पास C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। C ऑप्शन में आप यहाँ पे देखें, आपके पास CO मौजूद है और यहाँ पे CH3 twice which means इस कार्बन के ऊपर 2 अलग अलग alkyl radical अटैच हैं। So C option is the best option over here। Short question from this is what is ether linkage। आपने उसी तरीके से point to point इसको डिस्कस करना है with examples, clear। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अमाइंस, गिव एग्जांपल। आप अमाइंस की डेफिनेशन को लिखेंगे, देन आप उसका जनरल फार्मूला और उसका फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को लिखेंगे, और साथ आप उसकी एग्जांपल्स भी देंगे,
क्लियर। अब इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, और वहां पे स्पेसिफाई कर दें कि इस फंक्शनल ग्रुप को डिटेल डिस्कस कर दें। एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप, तो फिर आप सारे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। इफ दे वांट टू एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन, देन आप ऑक्सीजन की सारी सीरीज लिख देंगे। इफ दे वांट फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस, तो आप अमाइंस की सारी सीरीज एज लॉन्ग लिखेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कहें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी आप डिटेल डिस्कस करेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का ज्यादातर अमेंड होकर आपको क्वेश्चन आता है फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, वहां भी हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर।